नमस्कार। अभी हम हर्षा का AFM प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी देख रहे हैं। यहाँ पे कल एक एग्ज़ाम लिखा था, इसमें शायद 20-25 के बीच में मिला, 22 मिला था। 40 आवर्स के प्रिपरेशन के बाद शी समवेयर इन द रेंज ऑफ 22 to 25। हर्षा अभी तक लास्ट 40 आवर्स में कैसे चला AFM का? AFM का I was able to understand कि मेरा अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या है और क्वेश्चंस को कैसे मैं प्रोसेस कर पा रही हूँ। तो उसकी वजह से I was able to understand कि I need more practice for cracking the language of the question. Understanding, reasonable understanding is there of the chapter, but question practice is not. तो रेगुलरली लोग प्रिपेयर होते हैं ना, खाली वीडियोस देख के, नहीं तो खाली बुक से पढ़ाई करने से। वो प्रिपरेशन और यहाँ पे जो भी हो रहा है 100 स्ट्रैटेजी सुरेश के साथ, इन दोनों में क्या फ़र्क देगा एंड क्या फ़ायदा देगा? ओके, और वीडियोस के साथ प्रिपेयर करने में थोड़ा लिथार्जी आता है प्रिपरेशन में, और वी आर जस्ट वॉकिंग, पर हमें रूट नहीं पता कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कहाँ पहुँचेंगे। बट विद दिस प्रिपरेशन वी गेट टू अंडरस्टैंड कि ओके दिस इज द स्कोप ऑफ आवर सिलेबस। उसके बाद मोर डेप्थ में जाना है टॉपिक्स में, फिर उसके बाद और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो दिस इज एक्टिव प्रिपरेशन। तो दिस हाउ इवन इट क्रिएट्स एन इंटरेस्ट टुवर्ड्स स्टडीज। अर्लियर आई वाज लाइक पढ़ाई नहीं करनी, पढ़ाई नहीं हो रही मुझसे, बट नाउ आई एम एंजॉयिंग द प्रोसेस ऑफ स्टडीइंग। वेरी गुड टू नो। सो सुरेश, उसका पेपर देखने के बाद, बात करने के बाद अभी क्या लग रहा है, उनका प्रिपरेशन कहाँ तक आया? Her preparation was good, sir. जो भी वो कर रही है ना, तो अभी तक तो ठीक है। So we had a target of 25. So वो अभी अचीव किया 22. So which is clear, which is closer to our target. Only thing is, I noticed this, like there are a lot of strikings and there are a lot of silly mistakes वो कर रही है अभी। I've already उसको पता है already कि avoid doing silly mistakes and avoid doing this unnecessary striking off. So it's clear, वो अभी जो कर रही है ना वही करनी है, and then she had to improve on the presentation part of theory, and then again she is somewhere feeling like she उसको क्वेश्चन समझने में कुछ दिक्कत है, so she had to spend some time on the question solving process. अभी वो पहले पॉइंट जो बताया था, क्यों स्ट्राइक कर रहा है बीच में? वही क्वेश्चन को प्रोसेस करके जो आंसर का एक प्रेजेंटेशन होना चाहिए, वो इनिशियल पॉइंट में आई डू नॉट मेक अ फ्रेम इन माय हेड, तो उस वजह से लिखते लिखते आई रियलाइज आई एम राइटिंग समथिंग रॉन्ग। तो दैट्स हाउ दिस इज व्हाई वी हैव पुराने एग्जाम के पहले जो बताया था यही बताया था, क्योंकि अब पहले दिमाग में पूरा पता चलना है कि कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ से एंड कर रहे हैं। वो स्क्रिप्ट पहले माइंड पे होना है। फ्रेमवर्क के बिना लिखा तो गलत होने का चांसेस बहुत सारा है। आपको लगता है कि सीधा स्टार्ट किया तो टाइम बचेगा नहीं, और ऊपर बहुत सारा वेस्ट हो जाएगा क्योंकि आपका डायरेक्शन गलत हो जाता है। सो बिफोर यू स्टार्ट द डायरेक्शन ऑफ द आंसर, पहले आराम से सोच के क्या क्या स्टेप्स करने हैं। दिस इज वन इम्प्रूवमेंट विच यू शुड वर्क अपॉन। एंड ऑन टॉप ऑफ इट सर, ऑलरेडी मैंने बताया कि she is picking the wrong questions at the first instance. So the ordering of the question should change. So आपको यहाँ पे you have got 10 marks, and the next question you have got 8 marks, but the initial start question you have got just 3 marks. So आपको क्या करनी है, जो आपको ज़्यादा मार्क्स दे रहा है ना, तो वो क्वेश्चन you have to attempt first. That you have to understand. यहाँ पे तो सी वन थिंग विच आई टोल्ड देम लास्ट टाइम, 4, 5, 6 क्वेश्चंस में पिक करने का, शायद इसीलिए पिक किया। बट हैविंग सेड दैट, विद इन द वो 3 क्वेश्चंस में भी पिक कर सकते हैं कौन सा अच्छा आता है। सो वो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि उनको भी पता नहीं कि कहाँ से कैसे आएगा। दैट इज वन थिंग। सो वंस यू अंडरस्टैंड द फ्रेमवर्क, फायदा क्या है ना, ये भी पता चलता है कि एक क्वेश्चन से आपको कितना निकल सकते हैं। अगर फ्रेम नहीं किया तो लिखने के बाद पता चलता है कि इट विल बी टू लेट। सो दीज आर द चेंजेस व्हिच नीड्स टू हैपन। ओके, इसके अलावा अभी वो कलर कोडिंग का टेक्निक हम फॉलो करते हैं। सो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का स्टेटस अभी कहाँ पे है? As in what sense? अगर 10 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको 7 मार्क से ज़्यादा आने का पॉसिबिलिटी होगा तो कंप्लीट फुली। अगर 4, 5, 6 ऐसा पॉसिबिलिटी होगा तो कंप्लीट पार्शियली। 1, 2, 3 स्कोर मिलेगा तो इट्स नॉट गेट स्टार्टेड ऐसा। तो कंप्लीटेड पार्शियली।
कितना टाइम चाहिए ये से? 6 hours. 6 hours. Then mutual funds. Mutual funds completed fully actually. Actually, we will discuss it. Okay, ठीक है. So 3 hours is enough. Capital budgeting. It is also fully completed. Is it? 3 hours. Maybe 3 hours. Mergers. Partially. Mergers के Maybe given the time frame, like कितने hours लगेंगे और mergers को? Questions practice करने रहते हैं. We concepts are done. Concepts are done, right? So maybe 3 hours would do. business valuation That is completed fully. हो गया इसका. Business valuation. Business valuation, I don't see any question here. Question. Maybe ठीक से होगा. Startup finance. Completed fully. Okay. Theory, she's right on theory. Derivatives. Derivatives was not part of our. Yeah, to start. ये पूरा एक तो start कर ला. Forex भी अभी next अगले दिन में है. Interest rate भी है ना? Financial policy and risk. Fully. Risk management. Fully. Okay. Security analysis. Fully. These are all small chapters. Security valuation. Partially. Securitization. Fully. ठीक है. So कम से कम 58 hours मतलब 60 hours से अभी same अनंत जैसे है. अनंत को थोड़ा advantage है but I think So focus on the problematic part. Anand's case was like theory. So इसका theory का फायदा है. So clearly अभी और 60 hours सही है. I think you are there. So 60 hours में सबसे ज़्यादा focus आज का एग्जाम में भी क्वेश्चन एक बार पूरा फ्रेमवर्क लगा लो. नहीं तो आप रफली सॉल्व भी कर लो. कोई बात नहीं. बिकॉज एक आदत है. आदत इंटेलेक्ट होने के बाद आप कुछ दूसरे डिसीजन ले सकते हैं. बट अभी फिलहाल के लिए तो वन इज प्रोसेस द क्वेश्चन प्रॉपर्ली. आराम से क्वेश्चन प्रोसेस कर लो. एंड दूसरा यहाँ पे चॉइस जो है ना, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखने हैं बाद में क्या लिखने हैं, क्योंकि फर्स्ट आवर में आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलना चाहिए. तो आप जरूर एक एग्जैक्ट ऑर्डर फॉलो करना है जिसके हिसाब से आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने का स्कोप हो सकता है. सो ये दोनों स्टेप लिया तो नेक्स्ट एग्जाम में most likely you can touch 35 is the next target. Okay. So any other questions? Okay. So continue the same and PDR day and revision mid day revision जो भी है वो तो करते रहो. And otherwise you will be in the right direction. Okay. Thanks for joining us. Thank you.